एम श्रद्धा और हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। पहले हम लोग अबाउट द चैप्टर जानेंगे, मतलब हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फूड वैरायटी, फूड वैरायटी मतलब हम लोग फूड खाते हैं तो डेली, लेकिन नए नए तरह के फूड मटेरियल्स होते हैं। कभी हम सब्जी खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, कभी खीर खाते हैं, तो ये फूड वैरायटी में आ जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे फूड इंग्रेडिएंट्स। फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मतलब जो भी हम लोग फूड खाते हैं तो उसको बनाने के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो हम फूड इंग्रेडिएंट्स में डिस्कस करेंगे। फिर फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, मतलब कि जो फूड हम लोग खाते हैं तो वो हमें फूड मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, उसका सोर्स क्या है, इस बारे में हम लोग यहाँ पे इस पे सीखेंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, मतलब कुछ प्लांट्स के भी पार्ट होते हैं जो हम लोग खाते हैं और कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसका हम लोग फूड के रूप में यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट, मतलब जो हम लोग खाते हैं हमें पता है रोटी सब्जी दाल इस तरह का, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि एनिमल्स क्या खाते होंगे, है ना, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। फूड, फूड क्या होता है, तो ये हम सभी जानते हैं। आप लोग अपने स्कूल जाते हैं तो लंच बॉक्स में देखते होंगे डेली ये सारे फ्रेंड्स अलग अलग तरह का फूड लाते होंगे। कोई पराठा सब्जी लाता होगा, कोई पूरी लाता होगा, कोई खीर लाता होगा, तो इस तरह से कितने तरह के फूड हो जाते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे फूड। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ लिविंग बीइंग्स, इट हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, मतलब फूड क्या है, तो सभी लिविंग बीइंग्स की बहुत बेसिक नीड है, मतलब खाना तो हमें खाना ही पड़ेगा ना, तभी तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी, उसी से हम ग्रो करेंगे, हमें एनर्जी मिलेगी तो हम काम कर पाएंगे। सो फूड जो है हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी क्या है, फूड बेसिक नीड है। इट गिव अस इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, जब हम लोग फूड खाएंगे तो इसमें अलग अलग तरह के फूड खाएंगे, हमें उससे एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगी, हमारी इम्यूनिटी जो क्या है स्ट्रॉन्ग होगी, जो हमें किसमें हेल्प करेगी, डिसीज के अगेंस्ट हेल्प करेगी। मतलब जो हेल्दी फूड खाएगा, अच्छे से फूड खाएगा तो क्या होगा, वो जल्दी से बीमार नहीं होगा। तो जो फूड हम लोग खाते हैं उससे क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग होती है और फिर वो फूड हमें डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। तो आपको पता चल गया फूड क्या होता है और इससे हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। तो अब ये फूड बात आती है, फूड कैसे हम लोग तैयार करते हैं, कहाँ से आता है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ फूड वैरायटी। पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड दे ईट डिफरेंट फूड आइटम्स। तो हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट्स के लोगों का फूड क्या है, अलग अलग है, क्योंकि फूड इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और वहाँ पे क्या है, सभी लोगों अलग अलग, जैसे सबको अलग अलग पसंद होता है। कुछ लोगों को राइस ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को व्हीट ज़्यादा पसंद होता है ना। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फूड आइटम्स होंगे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, साउथ इंडियंस ईट इडली एंड डोसा। तो साउथ इंडियन क्या होते हैं, वो इडली और डोसा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, राइस ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है। ये जो राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, तो ये इनका क्या है, हमारे यहाँ का थोड़ा इन्वायरमेंट का
इफेक्ट पड़ता है। कहीं पे कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी या सीज वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे राइस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये लोग क्या खाते हैं, इडली एंड डोसा, जो कि किससे, राइस से बना हुआ होता है। क्योंकि वहाँ पे जब राइस प्रोड्यूस ज़्यादा होता है तो वो लोग उसी की नई नई डिशेज बना के खाते हैं। जैसे कि कोस्टल एरिया में मैंने बताया ना, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, कोस्टल एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे राइस खाते हैं। और नॉर्थ इंडियंस, जैसे कि हम लोग क्या नॉर्थ में जो रहते हैं तो वहाँ पे वीट ज़्यादा होता है, तो वो लोग वीट के प्रोडक्ट जैसे कि रोटी, पराठा, है ना, पूड़ी, उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो दीज सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। तो इस सब एग्जाम्पल्स को देख के हमें क्या पता चला कि हमारे यहाँ फूड की वैरायटी क्या है, बहुत सारी है। हर स्टेट में अलग अलग तरह का फूड है, हर पर्सन को अलग अलग तरह की चीज फूड पसंद है। तो यहाँ पे फूड की वैरायटी क्या है, बहुत सारी है। इसको पढ़ के हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब जब हमें पता चल गया कि फूड वैरायटी हमारे यहाँ इतनी सारी है, मतलब राइस हैं, पल्सेस हैं, व्हीट्स हैं, इतने सारे फूड्स हैं, तो अब उन फूड्स से जो हम लोग डिश बनाएंगे, उस डिश के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हुए हैं। तो फूड इंग्रेडिएंट्स में हम लोग पढ़ेंगे। थिंक अबाउट चपाती कुक्ड एट होम। अब हम सभी ने देखा है हमारे घर में चपाती बनती है ना, तो अब वो कैसे बनती है इसको देखेंगे। वी टेक रॉ आटा एंड वाटर, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ चपाती। अब चपाती किससे बनती है, वीट से बनती है ना। तो पहले हम लोग वीट को क्या करते हैं, पीसते हैं, उससे आटा बनता है। फिर आटे में हम लोग क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं। आटा लेते हैं और क्या लेते हैं, ये चपाती के लिए हमें ये दो रॉ मटेरियल चाहिए, आटा एंड वाटर। तो जब हम आटे में वाटर मिलाते हैं, फिर उसके बाद से क्या होता है, आटे का डो बन जाता है। फिर हम रोटियां कुक करते हैं घर पे। तो इससे हमें क्या पता चला कि वीट तो आया, लेकिन वीट से डायरेक्ट चपाती तो नहीं बन गई ना, हमें उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, आटा और वाटर की जरूरत पड़ी, तब कहीं जाके हमारी चपाती बन पाई। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि राइस। राइस हम लोग घर में कुक करते हैं, राइस खाते हैं ना सब लोग। तो राइस बनाने के लिए क्या, पहले हमें रॉ राइस चाहिए होगा, प्लस उसको बॉईल करने के लिए क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। तो हम लोग जब राइस बनाते हैं तो हमें रॉ राइस चाहिए, मतलब राइस तो प्लांट से मिले क्रॉप है ना, रॉ राइस। और फिर उसको जब हम पका के खाएंगे तो कैसे खाएंगे, वाटर में बॉईल करेंगे, तब राइस हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो राइस के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, रॉ राइस हो गए और वाटर हो गया। नेक्स्ट हम लोग दाल बनाते हैं घर पे। तो दाल केवल पल्सेस से तो नहीं बन जाती है ना, उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, पल्सेस चाहिए होंगे, वाटर चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, फिर कुछ लोग ऑयल या घी इनमें से जो डालना चाहें, प्लस स्पाइसेस। तो दाल बनाने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। तो जब हम इतने इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं उसमें, तब क्या होती है, हमारी दाल बन के तैयार होती है। तो ये हो गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब फूड कैसे आया, फिर उसको हमने किस तरह से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिला के एक डिश तैयार की, है ना। तो उससे हमारी टेस्टी दाल बन के तैयार हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स मिला के फूड डिश, अपनी अच्छी सी डिश बनाई है, तो वो आती कहाँ से है। हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि जो राइस है वो कहाँ से आया, ऑयल कहाँ से आया, और वो सॉल्ट कहाँ से आया, स्पाइसेस कहाँ से आए। तो ये फूड मटेरियल का आगे सोर्स क्या है, जो हम लोग टेस्टी फूड बना लेते हैं, सब आता कहाँ से। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज में। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients, fruits and vegetables. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम गेस कर सकते हैं कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका सोर्स क्या हो सकता है,
गेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं प्लांट से ही हमें राइस मिलता है, वीट मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं। आपने फ्रूट्स के प्लांट देखे होंगे ना, तो प्लांट्स में ही फ्रूट्स मिलते हैं हमको, वेजिटेबल्स मिलते हैं। उसी तरह से कुछ एनिमल्स प्रोडक्ट भी होते हैं, मतलब राइस और वीट तो हमें मिल जाता है प्लांट से, या वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिल जाती है प्लांट से। और जैसे कि घी है, मिल्क है ना, हम लोग चीज यानी पनीर खाते हैं, तो ये सब कहाँ से आता है? ये तो प्लांट से नहीं आता है। तो कुछ प्रोडक्ट जो है हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से भी मिलते हैं। जैसे देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग्स, मीट, फिश, चिकन एंड सच अदर विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो कुछ प्रोडक्ट तो हमें यहाँ से सोर्सेस से क्या पता चला कि कुछ फूड प्रोडक्ट्स जो है हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ फूड प्रोडक्ट्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल दिए गए कि कोई भी अगर हम डिश बना रहे हैं तो उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिले हुए हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें एनिमल्स से मिले हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल पे दिया हुआ है इडली। इडली अभी हमने पढ़ा था ना कि साउथ इंडियंस ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो इडली के लिए इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए होंगी? राइस चाहिए होगा, उड़द दाल चाहिए होगी, सॉल्ट चाहिए होगा और वाटर चाहिए होगा। तो राइस, उड़द दाल और ये सब किससे मिलेगा? हमें प्लांट से मिलेगा, क्योंकि अभी हमने सीखा कि प्लांट से वीट, राइस, पल्सेस ये सब किससे मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। अब जब हम खीर बनाते हैं तो खीर के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होंगे? मिल्क चाहिए होगा, राइस चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगा, है ना। तो मिल्क अभी बताया, कुछ प्रोडक्ट्स हमें फूड प्रोडक्ट प्लांट से मिलते हैं और कुछ फूड प्रोडक्ट्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं ना। तो मिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है, जैसे काऊ, बुफेलो, गोट, है ना। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। और राइस हमें प्लांट से मिलता है। तो इस तरह से हमारी खीर मिलके प्रिपेयर होती है। कुछ प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स एनिमल से मिलते हैं। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स का यूज करके हम क्या करते हैं? अपना टेस्टी फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? फूड पढ़ा, मतलब फूड हम लोग क्यों खाते हैं, इसकी क्या नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है। फिर फूड वैरायटी हमने पढ़ी कि हम लोग कितने तरह का फूड खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, है ना। जैसे कि साउथ इंडियंस इडली, डोसा, कोस्टल एरियाज में राइस खाते हैं। तो हमारे क्या है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट फूड वैरायटीज हैं। फिर उन फूड्स को बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सी चाहिए, है ना। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी डिश बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वही हमारा फूड इंग्रेडिएंट्स में आता है। फिर फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं फूड बनाने के लिए, तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो हमने पढ़ा कि कुछ फूड मटेरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ फूड मटेरियल्स हमें एनिमल से मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, मतलब कुछ प्लांट के पार्ट्स भी हम लोग खाते हैं, जैसे लीव्स हो गई, रूट हो गए, है ना। और व्हाट डू एनिमल्स ईट, और एनिमल्स क्या खाते हैं। यहाँ हमने अपने ह्यूमन बीइंग्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, तो एनिमल्स क्या खाते हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, हम अपनी आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको साइंस की वीडियो कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे YouTube चैनल नर्चर पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि क्या हो कि आप डेली पूरा सेशन आपको रोज कवर हो पाए, क्लास छूटे नहीं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपकी क्लासेस छूटेंगे नहीं। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें नर्चर पॉइंट हमारे YouTube चैनल को। सो थैंक्स क्लास, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।